वो जो अपनी पार्टी की समस्याएं पूरी नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, वो देश की समस्याओं के लिए क्या विचार देंगे। गालियां देने वालों को जनता सजा देगी और मोदी जी को आशीर्वाद से जोड़ने पर। नमस्कार। देखिए, चुनावी माहौल है, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव अपने परवान पे है और इसके साथ ही नेताओं की जुबान भी बदजुबान होते जा रहे हैं। खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बीजेपी के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को आतंकवादी के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं उनकी जुबान और भी गंदी हो जाती है और वो कहीं ना कहीं कुत्तों से कंपेयर करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, इस तरह की भाषा और राजनीति का ये गिरता स्तर, वो भी कांग्रेस जो कि अपने आप को संविधान बचाने के लिए हमेशा आगे जिस पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं, पार्टी एक विशेष परिवार की चौखट से शुरू होती है और उसी परिवार की चौखट पर आकर समाप्त हो जाती है और दास्ता की प्रकाष्ठा है, जहां विचारधारा की कंगाली है। कांग्रेस की पूरी कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है और मानसिक दिवालियापन स्पष्ट दिख रहा है। परिवारवाद की महापरिक्रमा के चक्कर में भारतीय संस्कृति एवं उसकी प्रतीक भगवा पर जानबूझकर हमला किया जा रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है। भारत में हमारी पार्टी ने निश्चित रूप से आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, गैंगवाद, रंगवारी, जालसाजी, भ्रष्टाचारों को करारा झटका दिया है। पता नहीं इन सब बुरे काम करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है। हम करारा झटका दे रहे हैं गैंगवार को, रंगदारी वालों को, उग्रवादियों को, पर तिल मिलाहट कांग्रेस में हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में सकारात्मक तर्क के द्वारा राजनीतिक विरोध स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है, पर हार के डर से, हताशा से, निराशा से, कुंठित मानसिकता से घटिया गालियां देने वाली बयानबाजी अलोकतांत्रिक है और ऐसे बयान देने वालों को जनता ने सजा दी है और प्रधानमंत्री मोदी की झोली भरी है। इस बार भी यही होगा, गालियां देने वालों को जनता सजा देगी और मोदी जी को आशीर्वाद से झोली भर। एक यहाँ पे सवाल होता है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है सर, और हम देखते हैं कि संविधान बचाव की वो बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका पैटर्न आता है, बात हिंदुओं के पक्ष में बोलने की आती है, तो चुप्पी साधे जाते हैं। ऐसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखेंगे तो जब निज़ाम की कयामत ढाई थी हैदराबाद में, तो उसमें उनके परिवार भी कहीं न कहीं ग्रसित हुए थे। उनकी माताजी, उनके भाई, ये सारे लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन आज वो इस बात को कहीं नहीं ज़िक्र करते हैं। लेकिन जब बात हिंदू के अधिकार की आती है, तो वो प्रहार करते हैं और अपशब्दों का खुद ही इंडी गठबंधन के सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी में विचारधारा नाम की चीज नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लोभ में केरल के अंदर मुस्लिम लीग और के कार्यालय में, जमाती इस्लामी के कार्यालय में अपनी पार्टी का झंडा और एजेंडा सरेंडर कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके गठबंधन के सहयोगी कह रहे। जिस पार्टी के पास आज विवेकहीन नेता है और उसकी परिक्रमा को ही पार्टी माना जा रहा है, वो जो अपनी पार्टी की समस्याएं पूरी नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, देश की समस्याओं के लिए क्या विचार देंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस आज पूरी तरह पतन के कगार पर खड़ी है। 84 के दंगे से कांग्रेस अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं ये दाग उसका पीछा छोड़ने का नाम है। हाईकोर्ट के उस फैसले को कैसे ले रहे हैं जिसमें 1984 सिख कत्लो गारत के आरोपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर पर 1984 सिख कत्लो गारत के दंगे के केस में, हत्या के मामले में
अभियुक्त रखने पर हाई कोर्ट में उन्होंने स्टे की मांग की थी। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए उनकी स्टे की मांग को तोड़ा है और कठोर आदेश दिए। ये कदम स्वागत योग्य कदम है। निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिन्होंने 30 साल बाद दोषियों को कटघरे तक पहुंचाया है और अदालतों से सजाएं मिलनी शुरू हुई है। और बड़ा शर्मसार मन होता है कि जब कांग्रेस पार्टी हत्यारों को, कातिलों को अपने अम्ब्रेला में लगातार छुपा रही है। 40 साल बीत गए, न्याय देना तो दूर, दोषियों को, कातिलों को महामंडित किया जाता रहा। अब भी ये सभी दोषी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो जेलों में बैठे हैं, जेलों में जाने वाले हैं, जिनके हाथ खून से रंगे हैं। कांग्रेस उनको पोषित करती आ रही है। एक अंतिम सवाल सर, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है। 84 में दिल्ली में वो दंगे हुए थे जिसमें सिखों का कत्लेआम हुआ था। हमने देखा कि कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी के समय में 2020 में भी एक दंगा हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई थी, और उसके बाद 2024 के इलेक्शन में ये दोनों पार्टियां एक साथ लड़ाई लड़ी थी। आज जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने की बारी हुई है तो दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, एक दूसरे पे आक्रामक हैं। ऐसे में इस कांग्रेस पार्टी को किस तरह से दिल्ली के चुनाव में देखना है, क्योंकि 2-3 महीने बाद ही ये चुनाव नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। दोनों के दोनों आज घृणा के पात्र हैं। जनता इनसे घृणा करती है। जनता करारा जवाब देगी। ये भानुमति का कुनबा है, आज भी बिखरा है, कल भी बिखरेगा, रुक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को कहाँ देखा? जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और जनता खुलकर आशीर्वाद दे रही है और आशीर्वाद से मोदी जी की झोली भरेगी। निश्चित रूप से हरियाणा, जम्मू कश्मीर की तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा भारी मतों से सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ तरुण चुग जी थे जो बता रहे थे कि राजनीति के इस गिरते स्तर में अगर जुबानों को थोड़ा सा संभाल किया जाए तो राजनीति खूबसूरत भी हो सकती है, लेकिन क्या करें, सत्ता का ये दौर है और लालच इतनी बड़ी है कि हम अपनी सारी हदें भूल जाते हैं।